और आज यानी सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर मध्य प्रदेश में भव्य और विशाल कांवड़ यात्राएं निकाली गईं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा जबलपुर में नर्मदा तट से शुरू हुई। इस यात्रा में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। इसी तरह आगर मालवा में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। यात्रा में 10,000 से ज्यादा महिलाएं पारंपरिक परिधान में शामिल हुई। अलग अलग इलाकों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। ये यात्रा अनोखी है, अद्भुत है। ये कांवड़ यात्रा गंगा नहीं बल्कि नर्मदा के तट से शुरू हुई। संस्कार कांवड़ यात्रा है जिसका अपना इतिहास है, अपने कीर्तिमान है। मध्य प्रदेश की ये सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा सोमवार को नर्मदा के तट पर गौरी घाट से शुरू हुई और करीब 1 लाख कांवड़ियों के साथ खमरिया में मौजूद कैलाश धाम मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। करीब 35 किलोमीटर की ये संस्कार कांवड़ यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यात्रा का ये 15वां साल है और इस यात्रा की खास बात ये है कि हर श्रद्धालु नर्मदा जल के साथ एक पौधा भी लेकर चलता है जिसे कैलाश धाम की पहाड़ियों में रोपा जाता है और इस प्रयास से कैलाश धाम की पहाड़ी हरियाली से भर चुकी है। आपको बता दें कि संस्कार कांवड़ यात्रा का नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस बार भी हर उम्र, हर तबके के लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। संत और सियासतदानों के साथ समाज के जाने माने लोग जुड़े। एक तरफ नर्मदा का जल और दूसरी तरफ एक वृक्ष, ये देश में अनुकरणीय यात्रा है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं संदेश नहीं दे सकता। संदेश तो दादा गुरु जैसे लोग देते हैं। वो कहते हैं वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, और इसलिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर हम वर्ष में एक पौधा बनाकर वृक्ष बनाएं लगाकर, तो मुझे लगता है ये संकल्प की पूर्ति होगी। संस्कार कांवड़ यात्रा देश की पहली यात्रा है जिसके साथ जल भी है और वृक्ष भी है। ये अनूठा संदेश है। अब इस भव्य यात्रा को देखिए। आगर मालवा में सावन के दूसरे सोमवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। पूरे रास्ते जयकारे और भक्ति गीतों से माहौल शिवमय बना रहा। पुष्प वर्षा होती रही। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ये यात्रा दोपहर बाद बैजनाथ महादेव मंदिर जाकर संपन्न हुई। झांसी में भी सावन के दूसरे सोमवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कांवड़ियों ने हिस्सा लिया। यात्रा में बग्घी, घोड़े और पालकी शामिल हुई, लेकिन आकर्षण का केंद्र रही आदि योगी शिव प्रतिमा। इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। रामराजा सरकार की नगरी ओरछा से चलकर झांसी में पहुंच नदी के पास बने शिव मंदिर पर जाकर ये कांवड़ यात्रा समाप्त हुई। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के डोंबिवली में भी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत डोंबिवली के प्रसिद्ध पिंपलेश्वर महादेव मंदिर से हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु कांवड़ लेकर चले। बोल बम, हर हर महादेव की जय घोष के साथ माहौल शिवमय हो गया।
ढोल नगाड़ों, भगवा ध्वजों और शिव भजन के साथ यात्रा भाव विभोर करने वाली भक्ति के साथ आगे बढ़ती रही। इसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर कांवड़ यात्रियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज काशी, उज्जैन, ओमकारेश्वर से लेकर प्रयागराज और देवघर तक भक्ति और आस्था की अद्भुत तस्वीरें दिखी। आज सावन के दूसरे सोमवार के साथ कामिका एकादशी का शुभ संयोग भी है। ऐसे में दर्शन, पूजन और जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में भगवान शंकर के भक्त उमड़े। महादेव के देवालयों से लेकर ज्योतिर्लिंग धाम तक हर जगह बम बम भोले का उद्घोष होता रहा और भक्त शिव आराधना में डूबे रहे। सावन के दूसरे सोमवार की भव्य और दिव्य तस्वीरें भगवान भोले के भक्तों की भक्ति और उत्साह को बयां कर रही है। आज सुबह से ही शिवालयों में पूजा पाठ और जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु जल लेकर शिव मंदिर पहुंचे। लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर अपनी बारी आने पर फूल, अक्षत, बिल्वपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। सोमवार और एकादशी एक साथ होने से आज दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग बना। ऐसे में सोमनाथ और केदारनाथ से लेकर उज्जैन, देवघर, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज तक ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सबसे पहले बात महाकालेश्वर की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तय समय से पहले जागे। तड़के 2:30 बजे ही गर्भगृह के कपाट खोल दिए गए। इसके बाद भस्म आरती की रस्म की शुरुआत हुई। पहले भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया। घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि और झांझ मंजीरों के बीच महाकाल की आराधना हुई। भगवान महाकालेश्वर को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। भगवान महाकाल को प्रतिदिन अनुसार भगवान महाकालेश्वर को सुलई पुजारी, हमारे पुजारी परिवार के द्वारा भगवान महाकालेश्वर को विधि विधान से भगवान का अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकालेश्वर की भस्म चढ़ाई गई, भस्म आरती करी गई। भगवान के निराकार से साकार रूप को देखने के लिए हजारों भक्त मंदिर में मौजूद थे। पूजन श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। भस्म आरती का दिव्य दृश्य देखकर भक्त अभिभूत हो गए। मैंने कई बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस बार बहुत सुंदर और भस्म आरती जो वो इतनी सुंदर और उनके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और सावन के महीने में जैसे कि आज सोमवार है और उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हमारे को महाकाल बाबा जी ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुलाया है। हम पंजाब होशियारपुर से आए हैं। मतलब कि ऐसा देखने का सौभाग्य हमें कभी पहले प्राप्त नहीं होगा। जो भस्म आरती देख के जो आनंद आया, साक्षात बाबा जी यहाँ पे विराजमान है महाकाल। मतलब कि इतना उत्साह भस्म आरती देखने के बाद, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाबा जी यहाँ पे खुद विराजमान है। इस बार का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अद्भुत था, अलग था।